नमस्कार, जय भारत, जय माँ भारती। बॉलीवुड भारत का एक मनोरंजन इंडस्ट्री है और ये बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने मीडिया पर उंगली उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। तो जो मीडिया द्वारा कहा जा रहा है उसमें गलती क्या है? माननीय न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट जी इनकी याचिका के सापेक्ष विरुद्ध हो कि बॉलीवुड ने भारत को दिया क्या? कूड़ा करकट तो हो आप लोग भारतीय जो सभ्यता में आप जैसे लोगों को नचकार नचकारी और भांड कहा जाता था पहले, अब उनको कलाकार और हीरो और हीरोइन जैसे दर्जे मिले। भारतीय भाषा में आप लोग भांड हो, नाचने गाने लोगों का मनोरंजन करने वाले। पहली बात। दूसरी चीज, इसमें कोई शक नहीं कि मनोरंजन के द्वारा भारत का जो विकास हुआ है, लोगों को सभ्यता सीखने में मदद मिली, पर आपने भारतीय कला और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपहास उड़ाया है हमेशा। बॉलीवुड ने भारतीयों को ये बताया कि नंगे घूमना सभ्यता है और साड़ी पहनना असभ्यता है। अमिताभ बच्चन जैसा इंसान जिसको इस देश ने इज्जत मान सम्मान दिया, उसने घूंघट प्रथा को तो रूढ़िवादी परंपरा कहा, और जो बुर्का प्रथा है ये कहाँ की प्रथा है अमित जी? एक प्रोड्यूसर है जो पूरे भारत को सेक्सुअल दृष्टिकोण से ही देखता है, जिसका नाम है महेश भट्ट। भारत की आबादी 125 करोड़ लगभग कही जाती है। उस 125 करोड़ की जनसंख्या में आपको एक कलाकार या हीरोइन नहीं मिली जो आपने पोर्न स्टार सन्नी लियोन को भारत में प्रेजेंट और प्रोजेक्ट किया। आप भारत को क्या बनाना चाहते हो? वेश्यालय? आज छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सन्नी लियोन को लोग जानते देखते हैं। अब उस सनी लियोन का आइडियोलॉजी क्या है? पोर्न का मतलब क्या है? आपको कूड़ा करकट, तुम नाली के कीड़ों से बदतर हो। तुमने भारतीय संस्कृति और सभ्यता, साड़ी पहनना, अरे विकसित सभ्यता है। चड्डी बनियान बिकनी ब्रा पेंटी नंगे घूमना, ये तुम्हारा कल्चर है। तुम टिकट लेके डब्बे के अंदर किसी को अपना अंग प्रदर्शन कर सकते हो। सार्वजनिक जीवन और भारत की संस्कृति सभ्यता नहीं है, तुम हो कचरा। सन्नी लियोन को जिस दिन प्रेजेंट किया गया इस भारत में, तो भारत के साथ में, भारत के कल्चर के साथ में, भारत की संस्कृति पर वह एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और है। जिस देश की आइडियोलॉजी सीता जैसी साड़ी घूंघट प्रथा रही हो, सभ्यता रही हो, उस देश में सनी लियोन जैसी एक पोर्न, ये भी कोई सभ्यता है? और उसको आप मंच दे रहे हो। आप कूड़ा करकट ही नहीं, नाली के मैला हो, और आपका जो समर्थन करता है वह भी भांड और है। महेश भट्ट जो अपनी बेटी के साथ में भी शादी और शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है, वह प्रोड्यूसर इस बॉलीवुड का अंग है।
उसका कभी किसी ने विरोध किया? उस महेश भट्ट ने सनी लियोन दिया, किसी ने विरोध किया? क्या है सनी लियोन? पुलिस वालों के प्रति और आर्मी के प्रति एकता कपूर सैनिकों पर उंगली उठाएगी। इस देश में नारी को उसने क्या दिया कि एक नारी के 5-5 पति होने चाहिए, 6-6 पति होने चाहिए, लाइन लगा रहना चाहिए। दिस इज प्रोस्टिट्यूशन। ये वेश्यावृत्ति है जो भारतीय कल्चर और संस्कृति नहीं है। तो आपने क्या दिया? प्रोस्टिट्यूशन। करकट हो तुम कचरे लोग हो। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड से चलती है। इसके कुछ ही लोग, आमिर खान, ये शिव का धरती है, दूध को चढ़ाना गलत है और रक्त और हिंसा बहाना, बेटा मान के तुम जिस बकरे को पालते हो उस बेटे को काटते हो, ये कल्चर सभ्यता है? माननीय न्यायालय इनकी दलीलों को सुनने के पहले इनसे भी प्रश्न पूछे जाए कि आखिर आपने भारत को दिया क्या? हॉलीवुड में कौन सी ऐसी पोर्न स्टार है जो आज वर्ल्ड स्तर पर या उसे अमेरिका ने, यूरोप ने या विश्व स्तर पर कोई पोर्न स्टार सामाजिक जीवन में दखल रखती हो? वो आपने किया। भारत में वेश्यावृत्ति आपका कल्चर है, शराबखोरी, नशाखोरी ये आपका कल्चर है। बॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री ही क्रिमिनल का अड्डा है, अय्याशी और क्रिमिनल्स का अड्डा है। बॉलीवुड को पैसा फाइनेंस होता है अंडरवर्ल्ड से। तुम कूड़ा करकट ही नहीं, तुम लोग देशद्रोही भी हो। देशद्रोही, और देशद्रोही क्या होता है? कचरा। इसे तो सार्वजनिक अरबिया कल्चर में ऐसे लोगों को पत्थरों से मारा जाता है। मिस्टर आमिर खान भारत का खाता है और अरबिया का गुण गाता है, पाकिस्तान के गुण गाता है। मिस्टर शाहरुख खान, पाकिस्तान के हो तुम? भारत के प्रति तुम्हारा क्या योगदान है? कुछ नहीं है। खाते यहां का हो और गाते पाकिस्तान और अरब का हो। मुस्लिम कल्चर भारत का देन नहीं है, भारत की देन नहीं है। वेश्यावृत्ति एक व्यक्तिगत सोच और इसकी एक व्यवस्था थी। आपने वेश्यावृत्ति और ड्रग्स को घर घर पहुंचाया है। आप कचरा हो। न्यूज चैनल्स गलत नहीं बोल रहे हैं, आपकी औकात और असलियत बता रहे हैं। माननीय न्यायालय एक बार इन बॉलीवुड वालों से ये जरूर पूछा जाए कि आपने भारत को दिया क्या? आपने भारत के विकसित शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का नाश करने के अलावा आपने क्या दिया? चाइना में अंग्रेजी चलती है? नहीं चलती। पाकिस्तान में? नहीं। भारत में अंग्रेजी कल्चर, मुगलों की गुलामी आपने दिया है। और कुछ जो पर्टिकुलर लोग हैं वो अपने कल्चर को ही डेवलप करते रहे हैं। इनको भारत में असहिष्णुता नजर आती है और आईएसआई जैसे संगठन इनके आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आइडियोलॉजी है। वेश्यावृत्ति इनकी आइडियोलॉजी है। क्रिमिनलिटी का विकास इनकी आइडियोलॉजी है। तो तुम कचरा से भी बदतर हो तुम। जय भारत।